We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program and thank you for joining us today. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है और आज हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We are very grateful for your encouragement that comes through the mobile phones by calling and also by the emails that are being shared almost every week. आपके फ़ोन कॉल जो हमें आते हैं और आप हर हफ्ते जो हमें ईमेल भेजते हैं, उन सभी के द्वारा हम खुद बहुत प्रोत्साहित होते हैं। And God wants to get connected with us is the foundation that we always pronounce in this program. इस प्रोग्राम में हमेशा हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में जुड़ जाना चाहते हैं, हमारे साथ संपर्क रखना चाहते हैं। It happens in different ways. ये अलग-अलग तरीके से होता है। He gets connected with us through some people. वो कुछ लोगों के द्वारा हमसे जुड़ते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। I always say he gets connected with us through the word of God. मैं हमेशा कहता हूँ कि वचन के द्वारा वो हमसे जुड़ते हैं। And also he gets connected with us when we believe in him and start talking to him. जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उससे बातें करते हैं, तब वो हमसे जुड़ जाते हैं। Sometimes he connects us through the experiences we have. कई बार हम जो अनुभव पाते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ में जुड़ते हैं। But the fact is, he wants to come close to us and he wants to get connected to us. And that's the truth and the foundation because of which we have this program saying divine connection is crucial for you and me. और बात तो यही है कि परमेश्वर हमसे संपर्क रखना चाहते हैं और इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे यही अर्थ है कि ईश्वरीय संपर्क हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। You know, we all share about this God and whatever we share, we call it what we call as the good news. हम इस परमेश्वर के बारे में बताते हैं और जो कुछ भी हम बताते हैं, हम उसे सुसमाचार कहते हैं, हम उसे शुभ संदेश कहते हैं। And the organization that is telecasting this program is called as Good News Television. और जिसके द्वारा ये प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गुड न्यूज़ टेलीविजन। And we do that simply because whatever Jesus came to bring into this world or give to this world is good news. हम यहाँ पर ये इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु इस संसार को जो देने आए हैं, वो तो सुसमाचार है। You know why? जानते हैं क्यों? It's as simple as this. ये तो इतना सरल है। You don't have to suffer and die for the sins that you have committed. I have died for you. यीशु का ये कहना है कि तुमने जो पाप किए हैं, उसके लिए तुम्हें दुख उठाकर मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ। That's the good news. यही तो सुसमाचार है। You know, there may be other lot of deep theology into it. देखिए, निश्चय बहुत सी गहरी थियोलॉजी की दूसरी बातें भी होगी, But this is the foundation. लेकिन यही तो बुनियाद है। He has paid the price that you had to pay. जो आपको दाम चुकाना था, वो यीशु मसीह ने चुका दिया है। Isn't that good news? क्या ये सुसमाचार नहीं है? And that's what we are proclaiming to you. हम आपके लिए इसी की घोषणा करते हैं। As we continue on the book of Jonah, when you come to the final chapter, I want to present to you this God who is even more compassionate and merciful. जैसे कि हम योना की किताब का अध्ययन कर रहे हैं, हम अंतिम अध्याय में आते हैं, हम जिस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, वो तो आपके लिए बहुत ही दयालु परमेश्वर हैं। If you remember, in the previous chapter, we said Jonah went and preached to the city of Nineveh. आपको याद होगा, पिछले अध्याय में हमने कहा था कि योना ने निनवे नगर में जाकर प्रचार किया And the people repented of their sins. और वहां के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया। They fasted and sat on sackcloth. They confessed and they departed from their evil ways and turned to God. उन्होंने पश्चाताप किया, वो टाट ओढ़कर बैठे रहे, उन्होंने अंगीकार किया, अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर के पास आए। Hey, what will this God do? What the God I'm talking about? मैं जिस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ, उस परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? He's a compassionate God, वो करुणामय परमेश्वर हैं, merciful God. दयालु हैं। And the third chapter, last verse, as we concluded in the previous program, it says, God relented from what he said he would do to the city of Nineveh. पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 3 के अंतिम वचन को देखा कि परमेश्वर ने जो निनवे की हानि करनी चाहिए, उससे अपनी इच्छा बदल दी। That means he did not destroy that city.
मतलब उसने उस नगर को नाश नहीं किया। Now, I want you to look at the reaction of the preacher who went and shared these words to the city of Nineveh. अब मैं चाहता हूं उस प्रचारक की प्रतिक्रिया को देखिए जिसने निनवे में जाकर प्रचार किया था। Jonah. योना। If I was a preacher there, I'll feel very happy. अगर मैं प्रचारक होता तो मैं बहुत खुश होता। Oh, a lot of people repented. ओ बहुत से लोगों ने पश्चाताप किया। I think, Jonah didn't have that feeling. मुझे लगता है योना ने ऐसे महसूस नहीं किया। Bible says that in the 4th chapter. बाइबल चौथे अध्याय में ये कहती है Jonah was actually sitting and waiting. Oh, this city will be destroyed in 40 days, I said already. Definitely it will be destroyed. He was sitting and waiting and watching for the destruction of Nineveh. योना तो बैठकर राह देख रहा था कि ये नगर नाश हो जाएगा। मैंने तो ये बता दिया है कि 40 दिन के बाद ये नगर नाश हो जाएगा। तो योना बैठकर निनवे नगर के नाश होने का इंतजार कर रहा था। But when that did not happen, he was indignant. और जब ऐसा नहीं हुआ तो योना बहुत ही व्याकुल हो गया। योना तो बहुत ही परेशान हो गया था। And I want to tell you, as we share this good news today, this good news is not our good news. It is the good news of God, the God we are sharing to you. The news is from Him. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सुसमाचार जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारी ओर से नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भेजा हुआ सुसमाचार है। Jonah was not able to accept the compassion of God. योना यहाँ पर परमेश्वर की इस करुणा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। His anger against the enemies, that is the Assyrians, the capital of Assyria is the city of Nineveh, it moved him and he told God, Lord, this is why I said I will not go to the city of Nineveh. अब उसका यहाँ पर जो निनवे के लोग थे उसके विरुद्ध में क्रोध भड़का और उसने कहा परमेश्वर मैं इसीलिए तो निनवे नगर में नहीं जाना चाहता था। It will be interesting if we read the actual verse. अच्छा होगा कि हम इस वचन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। The second verse. दूसरा वचन पढ़ते हैं। He prayed to the Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That's what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। I like Jonah's words. योना के ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। He knew the God he was preaching about. जिस परमेश्वर के बारे में वो प्रचार कर रहा था उसको वो जानता था। He knew that he was a compassionate, merciful God. वो जानता था कि वो दयालु और करुणा निधान परमेश्वर है। He knew that when people repent, he is not keen on destroying them. वो जानता था जब लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उन्हें नाश करना नहीं चाहेंगे। And I want to tell you today, as I am preaching to you, I am preaching to you a God who is more compassionate on you, compassionate on the people of the world, and that is why we are not destroyed today. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर के बारे में हम बता रहे हैं वो तो करुणा निधान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर हैं और इसीलिए तो आज हम नाश नहीं हुए हैं। And the word he uses is very, very important to note. यहाँ जो शब्द उपयोग हुआ है उसको गौर करना चाहिए। You are a compassionate God. उसने कहा तू तो करुणा निधान परमेश्वर है। Exodus chapter 34 verses 6 to 7, we read when the presence of God was moving along with Moses or through Moses in that place, it says, and he paused in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sins of the parents to third and fourth generation. निर्गमन अध्याय 34 वचन 6 और 7, यहाँ पर जब परमेश्वर मूसा के सामने से होकर जा रहे थे, ये कहता है यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी,
कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इस तरह यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के सामने अपने बारे में बताया। And that's a kind of a compassionate God Jonah knew fully well, and that's what he's blaming him now. I knew that this would happen. That's why I said I will not go to Nineveh. योना जानता था कि वो तो करुणा में परमेश्वर हैं, और यहाँ पर वह भी परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, कह रहा था मैं जानता था, इसीलिए तो मैं निनवे जाना नहीं चाहता था। My dear friends, today you can come to him because of his compassion. मेरे दोस्तों, आज आप उसकी करुणा के कारण उसके पास में आ सकते हैं। Today you can come to him because I am presenting to you a God who is abounding in love. आज आप उसके पास में आ सकते हैं क्योंकि जिस परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूं वो तो प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। He is a God who relents from sending calamity upon people. वह ऐसे परमेश्वर हैं जो लोगों के ऊपर विपत्ति भेजकर प्रसन्न नहीं होते हैं। Because of his great compassion, we are not destroyed. उसकी महाकरुणा के कारण ही तो हम नाश नहीं हुए हैं। My dear friends, what we read here is very, very clear. The qualities of God, the nature of God. He is gracious, he is compassionate, he is long-suffering, and he relents from doing evil. मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं बिल्कुल सच है। वो तो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर हैं और दुख देने से प्रसन्न नहीं होते। And today we have a God who is compassion on you. आज हमारे पास ऐसे परमेश्वर हैं जो आप पर करुणा करते हैं। He knows what you need. वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। He knows what your problems वो are. जानते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। He knows the struggles you are facing right now. अभी आप जिन संघर्षों से जा रहे हैं उन्हें वो जानते हैं। And his gracious hand is always ready to help you. और उसका वो दया का अनुग्रह का हाथ हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। Remember, I used the word gracious hand. मैंने कहा अनुग्रहकारी हाथ। It doesn't calculate. ये तो गिनती नहीं करता है। It doesn't pay you what you deserve. आप जिसके लायक हैं वो आपको नहीं देता है। It pays you more than what you deserve. आप जिसके लायक हैं उससे भी बढ़कर वो आपको देते हैं। That's why we say he is gracious and compassionate. इसलिए हम कहते हैं कि वो तो अनुग्रहकारी है, वो तो करुणा निधान है। You know, there is an interesting parable in the Gospel of Matthew chapter 20. मत्ती अध्याय 20 में एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा दृष्टांत है। And many of you perhaps heard this parable before. शायद आपने ये दृष्टांत पहले भी सुना होगा। But I want you to understand the meaning of the parable. मैं चाहता हूँ कि आप इस दृष्टांत के अर्थ को समझिए। Man goes and hires people in the morning. खेत का जो मालिक है वो जाकर सुबह के समय में काम करने के लिए मजदूरों को लेकर आता है। 9 a.m. some people come and work. सुबह 9 बजे भी कुछ लोग आकर काम करने लगते हैं। 11 a.m. some more come. सुबह 11 बजे भी कुछ और लोग आते हैं। Afternoon 1 p.m. some people come and work. दोपहर में 1 बजे कुछ लोग आते हैं। Evening 5 people some people come and work. और शाम को भी कुछ लोग आकर काम करते हैं। When the time for pay comes, और जब मजदूरी देने का समय आता है, first the ones who came at 5 p.m. came and received their salary. तो पहले जो शाम को 5 बजे आए थे उन्हें उनकी मजदूरी दी गई। They received 1 denarius. उन्हें 1 दिनार की मजदूरी दी गई। The others were feeling that, oh, if they receive 1 denarius, then I would receive even more. तो दूसरे लोगों ने महसूस किया कि अगर उन्हें 1 दिनार मिली है तो मुझे और भी ज्यादा मिलेगी। We were working from morning. हम तो सुबह से काम कर रहे हैं। And they come and they also receive the same 1 denarius. और जब वो आए तो उन्हें भी 1 दिनार ही दी गई। They were indignant, they were angry. वो तो उस समय क्रोधित हो गए थे। You know what was the master's response? जानते हैं खेत के स्वामी ने क्या उत्तर दिया? Matthew 20:15 he says like this, don't I have the right to do what I want with my own money, or are you envious because I am generous? मत्ती 20:15 कहता है, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण या मेरे उदार होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इस तरह कहा। This is a different calculation, dear friends. देखिए, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल अलग तरह की गिनती है मेरे प्यारे दोस्तों। This calculation is based on his mercy and compassion. ये जो गिनती है ये तो उसकी दया और करुणा के ऊपर आधारित है। This generosity of the master is based on what is the need of the people that day. इस स्वामी की उदारता तो उस दिन उन लोगों की क्या जरूरत थी इस बात के ऊपर में आधारित थी। A compassionate God, and Jonah was not happy. Jonah was not ready and willing to accept the compassion God showed
on the Ninevites. परमेश्वर तो करुणा में परमेश्वर हैं और योना इस बात से खुश नहीं था कि परमेश्वर ने निन्वे के ऊपर में अपनी करुणा प्रकट की है। But what I'm saying is the message that we proclaim to people today about the goodness of God, sometimes preachers, sometimes the leaders you see may not be up to your expectation. Don't be disappointed. कई बार जो संदेश हम प्रचार करते हैं तो उसे सुनने वाले जो लोग हैं वो शायद आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हो या उस अपेक्षा के अनुसार नहीं होते हैं, तो उस समय आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। It doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। What I'm saying is it concerns about God more than the one who proclaims. मैं यही कह रहा हूँ कि घोषणा करने वाले से बढ़कर ये तो परमेश्वर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। Even as I'm proclaiming, it concerns about God more than myself. जैसे कि मैं प्रचार करता हूँ तो मुझसे बढ़कर ये तो परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। And I want to emphasize that simply because, when you look at Jonah, perhaps you feel, oh, what kind of a preacher he is. शायद योना के बारे में आप सोचेंगे कि ये किस तरह का प्रचारक है। That's immaterial, dear friends. ये तो कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। More than Jonah, the people of Nineveh and their king were willing to accept the grace of God. योना से बढ़कर निन्वे के जो लोग हैं वो तो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करना चाहते थे। Isn't it important to note that the grace that Jonah experienced from God already when he ran away from God, to the city of Tarshish, he was not willing to show it to the people of Ninevites. ये देखिए, जबकि योना वहां पर निन्वे में जाने के बजाय वो तो तार्शीश की ओर जा रहा था, वो तो निन्वे के लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। God was trying to make Jonah understand his problem. परमेश्वर योना को उसकी समस्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। Sometimes he does that to you and me. कई बार ये आपके और मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं। Sometimes we get angry with God for no reason. कई बार हम बिना किसी कारण से परमेश्वर पर क्रोधित होते हैं, For no valuable reason. बिना किसी मजबूत कारण से। And I know of people who don't seek God, who don't come to church for something happened in their family. मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के परिवार में कुछ होता है, इसलिए लोग चर्च में आना बंद कर देते हैं। Friends, the problems in your family are because of you, not because of God. दोस्तों, आपके परिवार में जो समस्या है वो आपके कारण है, परमेश्वर के कारण नहीं। You don't get angry with God for your problems. आप अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर क्रोधित मत होइए। Loving God, compassionate God is the God we are proclaiming, and He is always very real and close to you. प्रेमी और करुणा में परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं और वो तो आपके बहुत करीब है। God was trying to make Jonah understand. परमेश्वर योना को ये समझाना चाहते थे। Verses 4 to 7 in the 4th chapter, he says like this, "But the Lord replied, Is it right for you to be angry? Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter and in its shade and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. But at dawn the next day God provided a worm which chewed the plant so that it withered. I better die." That's what Jonah said. अध्याय 4 वचन 4 से 7 तक हम पढ़ते हैं। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंग का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिससे रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। योना अध्याय 4 वचन 4 से 7 इस तरह से यहाँ पर हमें बताते हैं। A valuable lesson God was trying to teach his own prophet. परमेश्वर अपने ही भविष्यवक्ता को एक मूल्यवान पाठ सिखाना चाहते थे। A leafy plant that gave him shade and he was feeling very comfortable. बड़ा घना पेड़ जो था, जो उसे छाया देता था, उसमें वो बड़े आराम से रह रहा था। And as he was enjoying the plant, suddenly overnight the plant was destroyed by a worm sent by God. और जैसे कि उस पेड़ का आनंद उठा रहा था, रातों रात में परमेश्वर ने भेजे हुए कीड़े ने उसे खा लिया। And immediately his reaction was, I better die. और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? यही कि अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
what is the reaction? ये किस तरह की प्रतिक्रिया है? He is actually telling God, Lord, take away my life. वो तो परमेश्वर से ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को तू ले ले। It is better for me to die than to live. जीवित रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। What kind of an attitude it is? ये किस तरह की मनोदशा, कैसा रवैया है? A great prophet, एक महान भविष्यवक्ता, successful prophet, preacher, एक बहुत ही सफल भविष्यवक्ता और प्रचारक, in the sense of making the Ninevites to repent and turn to God. जिसके कारण निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिरे। But we see here the attitude that he was having and was going through as he prayed from the belly of the fish for one more chance. When God gave him one more chance, now he's saying, I want to die, I want to die. जब वो मछली के पेट में था तो उसने प्रार्थना की कि मुझे एक और मौका दे, और जब परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया और निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो ये कहता है कि मुझे मरने दे, मुझे मरने दे। Friends, you react to God like that? दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के सामने इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं? You think God will immediately punish you and throw you into hell? क्या आपको ये लगता है कि परमेश्वर तुरंत ही आपको दंड देंगे और आपको नरक में फेंक देंगे? What did he do to Jonah? उसने योना के साथ में क्या किया? Even though he had all these reasons and this anger against God, God was trying to help him out to be merciful and compassionate, and he was gracious to even Jonah. और जबकि ये परमेश्वर के विरुद्ध में क्रोधित हुआ, कड़वा हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर योना को समझाना चाहते थे और वो तो योना के ऊपर में दया प्रकट करना चाहते थे। And he was trying to teach him how important are the people of Nineveh. और वो तो उसे ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि निनवे के लोग सच में कितने महत्वपूर्ण हैं। From verses 9 to 11 of the 4th chapter, we read like this, that the importance of the good news that we are sharing today is dependent on the people who are created in the image of God. वचन 9 से 11 में हम यहाँ पर पढ़े तो पाएंगे कि जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया, उन लोगों का महत्व क्या है, इस बात को हम यहाँ देख सकते हैं। Preacher's anger is not going to change God's compassion and mercy. प्रचारक का जो क्रोध है वो तो परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की जो दया है उसे बदल नहीं सकती है। God says to Jonah very clearly in this section, he says, you have been concerned about that plant that grew overnight and that died overnight. Will I not be concerned about the people of Nineveh? More than 120,000 people who do not know the difference between their right hand and the left hand. परमेश्वर ने योना से कहा, जो पेड़ तूने लगाया नहीं और वो पेड़ के नाश होने के कारण तुझे इतना दुख हो रहा है, तो जिन निनवे के लोगों को मैंने बनाया, जो कि 1,20,000 लोग हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, क्या मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा? You are very special, dear friends, today in the sight of God. प्यारे दोस्तों, आज आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। And God loves you. और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He takes care of you. वो आपकी देखभाल करते हैं। In the Gospel of Matthew chapter 6 verse 28 to 30, he says like this, why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? मत्ती 6:28 से 30 में यहाँ पर लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इस तरह से वचन कहता है। Dear friends, I am proclaiming to you a God who is so concerned and compassionate about you today. मेरे दोस्तों, मैं आज आपको उस परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही करुणामय है और जो दयालु है और जो आपकी परवाह करते हैं। He is concerned about your soul. One soul is very, very precious in the sight of God.
वो आपकी आत्मा की परवाह करते हैं। एक आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल होती है। Mark chapter 8 verse 36 and 37 says like this, "What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" मत्ती अध्याय 8 वचन 36 और 37 कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इस तरह से वचन कहते हैं। And that's the value you have before God. और मैं आपसे यही कहूँगा कि परमेश्वर के सामने आपका मूल्य यही है। आप इतने मूल्यवान हैं। And he values you so much that he gave his life for you. और वो आपको इतना मूल्यवान मानते हैं कि उसने अपनी जान आपके लिए दे दी, उसने अपने आप को दे दिया। And this God is concerned about every person who is seeking him. ये परमेश्वर उन सभी की परवाह करते हैं जो उसे खोजते हैं। And he is not concerned about just the masses, but rather even if a few righteous people are there, because of their sake, Bible says God will not destroy the city. परमेश्वर बड़ी भीड़ को नहीं देखते, केवल उन्हीं की परवाह नहीं करते, लेकिन अगर कुछ धर्मी लोग हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर उस नगर को बचाए रखते हैं। I remember the prayer Abraham offered before God. मुझे याद है वो प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने अब्राहम ने की थी। For Sodom and Gomorrah, as his brother Lot lived there. सदोम और अमोरा के लिए, जैसे उसका भतीजा लूत वहां पर रहता था। He said, "Oh Lord, will you destroy the righteous along with the wicked people?" उसने कहा कि हे परमेश्वर, क्या दुष्टों के साथ तू धर्मी को भी नाश कर देगा? If there are 50 righteous, अगर वहां पर 50 धर्मी लोग हो will you destroy? तो क्या तू उन्हें नाश करेगा? God says no. परमेश्वर ने कहा नहीं। 45, अगर 45 हो will you destroy? तो क्या नाश करेगा? God said no. परमेश्वर ने कहा नहीं। 40, 40, oh he was still doubtful, may not be 40 but maybe 30. उसे संदेह था, शायद 40 नहीं तो 30। Oh, he comes down to 20 and then 10. वो धीरे धीरे 20 पर आता और फिर आखिरकार 10 पर आता है। But God said, even if there are 10 righteous people, I will not destroy that city. परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी लोग हो तो भी मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। Friends, today I'm sure there are a lot more righteous people in the city we live in, and we are not destroyed because the God I'm speaking about is merciful and compassionate. दोस्तों, मैं जानता हूं जिस नगर में हम रहते हैं वहां पर निश्चय बहुत से धर्मी लोग हैं और इसलिए परमेश्वर दयालु है और करुणामय है और वो उस नगर को नाश नहीं करेंगे। You are precious in the sight of God. आप तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं। But repentance is indispensable. लेकिन जो पश्चाताप है वो तो बिल्कुल अटल है, वो जरूरी है। And the story of Jonah teaches us that anybody who turns to God, come out of their evil ways and surrender their life to him, definitely he will receive mercy from God. योना की कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने बुरे मार्गों से फिर जाएगा, मन फिराएगा और पश्चाताप करेगा तो निश्चय ही परमेश्वर उसे क्षमा कर देंगे। Will you do that today? क्या आज आप इसे करेंगे? And if you're someone who feels I don't need to repent, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, and I want you to look at your life more intently, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को गहराई से जांच लीजिए। and definitely the Spirit of God will continue to work in you to help you understand that I need repentance. निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप समझ ले कि मुझे पश्चाताप की जरूरत है। Read His Word. His Word will tell you, show you that we need to repent. उसका वचन पढ़िए, उसका वचन आपको दिखाएगा कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। And when you come to Him, He is willing to accept you. और जब आप उसके पास में आते हैं तो वो तैयार है कि आपको स्वीकार कर ले। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number